क्योंकि लिखा है प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों का सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों के छुटकारे का और अंधों का दृष्टि पाने का सुसमाचार का प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने का वरस का प्रचार करूं। सबके आमीन। प्रभु यीशु मसीह एक आराधनालय में जाते हैं जहाँ पे लोग प्रार्थना करते हैं, उसको आराधनालय बोलते हैं या चर्च कहो या सत्संग कहो, ठीक है। तो वहां प्रभु यीशु मसीह जाते हैं तो उनको किताब दिया जाता है, उसमें लिखा है कि उसने कंगालों के सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। प्रभु ने कहा कि मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है, मैं इसलिए भेजा गया हूं कि ताकि मैं कंगालों को सुना सकूं, कंगालों को मैं बता सकूं। क्या प्रभु ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि ताकि कंगाल सुसमाचार सुने, प्रचार सुने, मेरा वचन को सुने, कि ताकि वो कंगाल कंगाल न रहे, ताकि कंगाल धनमान बन जाए। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि मैं बंदियों को छुड़ाने के लिए आया हूं, अंधे को दिखाने के लिए आया हूं, अंधे को दिखाने के लिए आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। 3 बात प्रभु ने कहा कि मैं कंगालों को प्रचार करने के लिए आया हूं, मैं अंधे को दिखाने के लिए आया हूं, मैं कुचले हुए को छुड़ाने के लिए आया हूं। अगर आपको लगता है कि आप कुचले हुए हैं, मतलब आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम कभी नहीं जाएगा, ये समस्या कभी नहीं जाएगा, ये काम कभी नहीं होगा मेरे जिंदगी में, आपको लगता है कि आप बंधे हुए हैं कि अब मैं छूट नहीं सकता, इतना मेरे ऊपर कर्जा हो गया है कि अब मैं भर नहीं सकता हूं, अब तो मरना ही अच्छा है, आपको ऐसा लगता है कि आप बंध चुके हैं कि हर जगह में जा जाके मैं थक गया हूं, इलाज करा करा के मैं थक गया हूं कि ये बीमारी हमसे जाएगा नहीं, और प्रभु यीशु मसीह ने कहता है कि मैं तो बंदियों के छुटकारा के प्रचार करने आया हूं, मैं तो अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार करने के लिए आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि मुझे अभिषेक किया गया है। मुझे अभिषेक का मतलब सामर्थ्य देना, एक पावर देना, ताकि मैं प्रचार करूं। आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं भैया हाथ रख दो, प्रार्थना कर दो, मैं ठीक हो जाऊंगा बस। प्रभु ने कहा कि मैं प्रचार करने के लिए आया हूं। जब प्रभु का अगर आप प्रचार सुनते हैं, यीशु के वचन को सुनते हैं, उसके फॉलो करते हैं, आपको हाथ रखाने की जरूरत नहीं होगा। आप यीशु ने कहा कि मैं प्रचार करने के लिए आया हूं, बताने के लिए आया हूं कि तेरी कारण क्या है, मैं बताने के लिए आया हूं कि तू आज तक क्यों बंधा हुआ है इस समस्या में, तू क्यों परेशान है, तू क्यों कुचला हुआ है, मैं तुझको प्रचार करने के लिए आया हूं, मैं तुझे बताने के लिए आया हूं। पर आप क्या चाहते हैं? ना, वो जब जाते हैं तब ऐसे बोलते रहते हैं, दान दो, दशमांश दो, और ये बात मानो, वो बात मानो, सत्संग में चलो, काम करो, ये करे से क्या हो जाएगा? अरे कमाए तो पैसा जेब में होगा। आपका सीधा क्वेश्चन ये होता है, पर प्रभु का क्वेश्चन क्या है? उसने कहा है कि मैं प्रचार करने के लिए आया हूं कि यीशु मसीह तुझे कंगालपन से, गरीबी से अमीरी दे सकता है, यीशु मसीह तुझे चंगा कर सकता है, यीशु मसीह तुझे छुड़ा सकता है उन श्रापों से जो आपके परिवारों में, बाप का वही रोग, दादा के वही रोग, अब आपका भी वही रोग, ये श्राप है जो आपके वंश से चलता आ रहा है। प्रभु ने कहा कि मैं छुड़ाने के लिए आया हूं, इसलिए मेरे प्रचार को सुन कि प्रभु की मर्जी ये है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे बात को? नहीं, पर आप क्या होता है, बस हाथ रख दे, बस प्रार्थना कर रहे, बस ठीक, आपका कंगालपन कभी भी दूर नहीं होगा। हम आपको लिख देंगे कि आप कभी भी सदा सदा के लिए नहीं छुड़ाए जाएंगे। आपको पास्टर के हाथ रखवाने की जरूरत पड़ेगा, जहां जाओगे इधर भटकोगे, उधर भटकोगे, फिर कभी उधर जाओगे, जब तक कि आप प्रचार पर, यीशु मसीह का वचन पे मनन नहीं करते, यीशु मसीह का वचन में सदा सदा के लिए आपकी जिंदगी की छुटकारा है। आप चाहते हैं, आपने गवाहियों को सुना कि मैं सत्संग में आया, फोन से प्रार्थना कराया, नहीं अब ठीक है, मैं इतना दिन से आ रहा था, मामा ने बताया कि मेरा बेटी के लिए गिल्टी था, मैंने प्रार्थना किया था और मैंने बोला था कि जाओ चेक करवाना, बोला गिल्टी नहीं है, गिल्टी गायब हो गया, ठीक हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पत्थरी
पथरी पथरी गायब हो गया। अब इनके लिए तो बड़ी खुशी की बात है। चलो भाई प्रार्थना किया, पथरी गायब हो गया। इनसे पूछो पहले भी पथरी हुआ था, अपेंडिक्स हुआ था, फिर पथरी हो गया। इनको क्या लगा, चलो ऑपरेशन कर लिया, आपकी प्रभु ठीक कर देती। उतराओ चढ़ाओ, क्यों? क्योंकि वचन को अपने सुन रहे हैं तो वचन को मान नहीं रहे, अपना दिमाग लगा रहे हैं, अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे हैं, अपने दिमाग का सहारा ले रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा कि सदा सदा के लिए छुटकारा। आप कहीं भी सत्संग मिल जाओ, कहीं भी चल जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके अंदर वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है आपके अंदर, वचन को नहीं मान रहे हैं, आपके जिंदगी में सदा का छुटकारा कभी नहीं मिलेगा। और एक दिन आप प्रभु को छोड़ दोगे और लोग कहेगा कि आई प्रभु में क्यों छोड़ दिया, क्यों प्रभु में हुआ तो ऐसा क्यों हो गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा, मैं हाथ रखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें बताने के लिए आया हूँ कि यह मार्ग है। प्रभु तुझको छुटकारा देना चाहता है, प्रभु तेरी आंखों को खोलना चाहता है, प्रभु तुम्हें अमीर कर सकता है, प्रभु तुम्हें इस मुसीबतों से छुड़ा कर ऊंचे स्थान पर ले जा सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि अंधे देखे, लंगड़े चले, बहरे सुने, मैं प्रभु का प्रसन्न रहने का वरस का प्रचार करने के लिए आया हूँ। आमीन, कौन सा वरस है जिसमें प्रभु प्रसन्न रहता है? कौन वरस है? 2024, 25, 30, कौन सा वरस है? यही वर्ष है। अगर आज से अगर मनो क्या फिरा रहे हैं कि नहीं, सब तो गुण वचन में है। सत्संग में जाने से क्या होगा, सब तो गुण वचन में, हम वचन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, हम वचन को मान रहे हैं कि नहीं, चल रहे कि नहीं। चलो मैं देखता हूँ पास्टर जी का, मैं देखता हूँ 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना सही से पवित्रता के साथ चलना, धार्मिकता के साथ चलना, बिना गलती गुनाह के चलना, अपना दानों को देना, हर महीने का संडे का चर्च आना। चलो मैं जाके देखता हूँ 6 महीना हमारे जीवन में परिवर्तन होता है कि नहीं। ऐसा करके आपको परखना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने साफ साफ बोला है कि तुम मुझे परखो कि मैं ऐसा परमेश्वर हूं कि मैं तुम्हारे लिए अपरंपार वर्षा के आशीष करता हूं कि नहीं। ऐसा कौन परमेश्वर बोल सकता है? वही जो कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं बात को?